तो दोस्तों मैं हूं आपका एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाचे RTR 204V वर्सेस यामा MT-15 वर्जन 2। तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल को हम क्यों कंपेरेबल लेकर आए हैं ये हम लोग बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से हमें इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं नहीं तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस RTO और जो अदर टैक्सेस वगैरह जाते हैं उसमें 30,000 दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग ऐड कर देना। 30,000 में कम ही काम हो जाएगा लेकिन 30,000 हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो अपाची तो सबसे पहले मैं अपाची RTR 200 की जगह पे हम अपाची बोलेंगे और MT को हम MT-15 को हम MT बोलेंगे, ठीक है। तो अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल FI 4-स्ट्रोक 4 वॉल्व का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 20.82 PS एट द रेट 9,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 17.25 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर मिलेगा 66 mm का स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8 mm का स्ट्रोक मिलेगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है। ओरिंग चैन टाइप मिल जाएगी। 4 वॉल्व का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर देखा जाए तो MT के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर तो देखो इसके अंदर क्या है, अपाची में आपको क्या मिल रहा है ऑयल कूल और MT के अंदर आपको क्या मिल रहा है लिक्विड कूल इंजन। वहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर आपको मिलेगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर। और यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो पावर है वो आपको 2 PS की पावर आपको ज़्यादा मिल रही है। वहीं पे मैं अगर टॉर्क की बात करूँ तो 14.1 न्यूटन मीटर एट 7,500 RPM में आपको MT में मिल रही है। लेकिन अपाची के अंदर आपको 17.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉर्क के अंदर काफ़ी फ़र्क है। तो टॉर्क अगर कुल मिला के देखा जाए तो भाई आपका हो गया है तो 3.1 का तो 3.1 न्यूटन मीटर आपको ज़्यादा मिला है। अगर मैं इनिशियल की बात करूँ ना, इनिशियल में अगर मैं भगा हुआ को एकदम सडनली एक्सेलरेशन दूँ और एकदम से भगाने का कोई इनिशियल पिकअप चाहिए तो अपाची आपको यहाँ पे विन करती है। लेकिन अगर मैं टॉप एंड की बात करूँ ना तो टॉप एंड में ना हमारी जो है MT आगे निकलेगी भाई। टॉप एंड में MT जाएगी लेकिन इनिशियल के अंदर हमें चाहिए अपाची। हम अगर आपको इनिशियली चाहिए, इनिशियली पिकअप चाहिए ना, आपको इनिशियली चाहिए तो यहाँ पे अपाची आपको विन करेगी। लेकिन अगर आपको टॉप स्पीड में चाहिए तो यहाँ पे आपकी MT जाएगी, ठीक है। तो MT आपकी यहाँ पे जाएगी बिकॉज ऑफ VVA टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर एक VVA टेक्नोलॉजी है तो वॉल्व वगैरह इसके ओपन हो जाते हैं। तो वो आगे कभी इन फ्यूचर हम वीडियो वगैरह बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। यहीं पे इसके अंदर जो MT के अंदर जो आपको बोर मिलेगा वो मिलेगा 58 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ओरिंग चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी। दोनों ही मोटरसाइकिल में 4 वॉल्व का इंजन मिलेगा। दोनों ही मोटरसाइकिल BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ आपको मिलेगी और पेट्रोल इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल मिलने वाला है। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी डुअल चैनल ABS के साथ। वहीं पे अगर बात करी जाए तो इन दोनों बाइकों के माइलेज के बारे में तो अपाची जो 204V है, अपाची जो आपको माइलेज निकाल के देगी ना वो आपको आराम से, अगर आप एक आराम से चलाने वाले मोटरसाइकिल को, आराम से चलाने वाले बाइक को मतलब बाइक को आराम से चलाने वाले एक बंदे हो तो वहाँ पे क्या है ना आपको आराम से अपाची जो है आपको मतलब कुल मिलाकर आप मान के चलो 38 का माइलेज आपको निकाल के देखिए। लास्ट टाइम जो मैंने माइलेज निकाला था वो इससे निकाला था 37 का माइलेज मैंने निकाला था। तो राइडर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैंने वो थी हमारी कार्बोरेटर वाली, तो कार्बोरेटर वाली में तो खैर माइलेज वैसे ही थोड़ा सा कम मिलता है। FI में आपको माइलेज वगैरह ज़्यादा मिलेगा। और MT की अगर मैं बात करूँ तो MT के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा वो मिल जाएगा आपको आराम से। देखो अगर आप रफ एंड टफ चलाते हो ना तो वहाँ भी आपको ये कहीं निराश नहीं करने वाली है। 42 का माइलेज आपको निकाल देगी रफली अगर आप इसको चलाते हो, रफ वगैरह चलाने वाले हो। और अगर आप इसको एक नॉर्मल बाइक चलाने वाले हो तो भाई 55 तक का भी माइलेज निकाल कर दे देगी। तो माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप MT की तरफ चले जाओ, ठीक है। देखो क्लियर बात होगी, जो भी बात होगी क्लियर आप लोगों के सामने रखेंगे। तो फ्रंट टायर अगर मैं अपाची की बात करूँ 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो MT के अगर टायर की बात करी जाए तो MT के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा। जो रियल टायर मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिल जाएगा। रियल टायर मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो टायर्स के मामले में देखा जाए ना तो टायर्स के मामले में हमारी जो है MT-15 विन करती है भाई। जी भर के लीन कर लो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक लीन कर लो। ऐसा नहीं अपाची भी लीन नहीं करवाएगी लेकिन कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा ना MT में आपको मिलने वाला है।
वहीं पे अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। तो रेडियल टायर का बेनिफिट ये होगा जितना ज़्यादा गर्म होगा, जितना मतलब आप भगाते हो तो जितना गर्म होगा उतना ही आपका टायर जो है वो स्मूथ रहने वाला है। वहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 800 mm की सीट हाइट मिलेगी और MT के अंदर 810 mm की आपको सीट हाइट मिलेगी। अगर देखो कंफर्टेबल की अगर मैं बात करूँ ना तो अपाची आपको यहाँ पे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल एक होने वाली है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1353 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा और MT के अंदर जो व्हील बेस मिलेगा 1325 mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिलेगा। तो अपाची के अंदर जो है व्हील बेस आपको ज़्यादा मिलने वाला है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2020 mm की लेंथ जो है वो आपको अपाची में मिलेगी और 2015 mm की लेंथ जो है वो आपको MT में मिलने वाली है। तो लेंथ के मामले में बात करी जाए तो आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगा, लेकिन MT में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। तो 10 mm का फ़र्क है, तो काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, देखो बूंद बूंद वाली बात है, एक पॉइंट पकड़ेंगे पूरा। तो यहाँ पे क्या है 10 mm का फ़र्क है, तो 10 mm के फ़र्क होने की वजह से क्या है यहाँ पे ना थोड़ा सा अपाची जो मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते में निकल जाएगी ना, तो MT थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है। जितने में मतलब अगर तगड़ी पत्थर वगैरह कुछ हो तो वहाँ पे अगर दिक्कत तो क्या दोनों में से किसी में नहीं आने वाली है, लेकिन यह है कि अपाची थोड़ी आराम से स्मूथली आपकी निकल ही जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो हाइट की तो 1500 mm की हाइट जो है वो आपको अपाची में मिलती है और यामा में MT-15 में जो मिलती है MT में मिलेगी आपको जो हाइट है 1070 mm की हाइट आपको इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो भाई अपाची के अंदर नहीं, MT-15 के अंदर ज़्यादा हाइट आपको ज़्यादा मिलने वाली है। वहीं पे अगर मैं ब्रीथ की बात करूँ तो 790 mm की ब्रीथ आपको अपाची में मिलेगी और 800 mm की ब्रीथ आपको MT-15 में मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर हम 2 लीटर माइनस कर लेंगे बिकॉज ऑफ FI। तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको अपाची में मिलने वाला है और MT के अंदर आपको 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। तो 2 लीटर अगर हम माइनस कर लेंगे तो 8 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको MT में मिलेगा और 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा, यानी अपाची का पेट्रोल टैंक जो है वो बड़ा है। अब आती है कार्पेट, जहाँ पे भैया अपनी यामा आना हमेशा जीतती है, हमेशा जीतेगी और यहाँ भी जीतेगी। यामा पीछे रहने वाली है कार्पेट के मुकाबले में, पता नहीं ऐसा कौन सा मामला डालती है गाड़ी के अंदर यार, कार्पेट इतना कम कर देती है। ठीक है, तो अपाची के अंदर आपको 152 kg का कार्पेट मिलेगा और MT के अंदर आपको 139 kg का कार्पेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपनी सीधी विन है भाई सीधा ही सीधा विन है, खुल के बोला जाएगा तो भाई 13 किलो का फ़र्क आ रहा है। तो 13 किलो के फ़र्क में तो यार माइलेज मैटर करता है, तभी तो मैंने बोलता कि MT का माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगा। 13 किलो वजन बहुत होता है एक मोटरसाइकिल के अंदर। LED टेल लाइट मिल जाएगी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर। तो अपाची के अंदर आपको हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे, लेकिन MT के अंदर आपको LED इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा। MT के अंदर 282 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा MT में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो MT का डिस्क ब्रेक जो है वो थोड़ा सा बड़ा डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा और अपाची के अंदर जो रियल डिस्क ब्रेक है वो 240 mm का मिलेगा और MT के अंदर आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। यानी यहाँ पे देखा जाए तो रियल जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाला है। यानी अगर आप अपाची से ऑफ रोडिंग करते हो ना तो यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि रियल डिस्क ब्रेक के अंदर हमें बिल्कुल चाहिए होता है कि बड़ा डिस्क ब्रेक और हमें पावर तगड़ी चाहिए होती है ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे हमारी अपाची विन कर जाती है। यहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में तो इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, वैसे आप लोग बताना कौन सी विन करती है, मुझे तो पता है कौन सी विन करेगी, लेकिन आप लोग भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी विन करती है। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो अपाची के अंदर आपको स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी, GTD टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और वहीं पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको मोड्स मिल जाएंगे, अर्बन मोड, रेन मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो अर्बन मोड के अंदर ये जो बाइक जो है ना, हाँ, तो अर्बन मोड का मिल जाएगी और ये सारे मोड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। इसके अंदर एडजस्टेबल आपको लीवर्स मिल जाएंगे और रेस ट्यून FI आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ में आपको लीवर भी और क्लच भी दोनों आप एडजस्ट कर सकते हो, 1 2 3 का ऑप्शन इसमें रहता है। यहीं पे आपको जो है वो कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, मतलब स्विचेस वगैरह कंट्रोल जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर, जैसे आपका लास्ट पार्किंग बता देगी, कहाँ पे आपकी बाइक खड़ी है, नेविगेशन बता देगी, आप लोगों की कॉल बता देगी, मैसेज बता देगी, व्हाट्सएप मैसेज बता देगी। यानी इट मीन्स कोई भी अगर आपके फ़ोन पे मेल वगैरह कुछ भी आएगा तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो बाइक है ये आपको इसमें बता देगी। और साथ के साथ में अगर मैं बात करी जाए तो इसके अंदर हाँ, तो साथ के साथ में बात करी जाए तो बाकी क्रैश अलर्ट सिस्टम भी इसके अंदर मिल जाएगा। ये काफ़ी सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी बाइक की क्रैश वगैरह होती है ना, तो जो आपने एक ऐप में नंबर डाल रखा है ना, तो उस नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा कि हाँ भाई इस एरिया के अंदर, इस लोकेशन के अंदर आपकी जो बाइक है वो क्रैश हुई है। तो वहाँ पे मतलब ये काफ़ी सेफ्टी फीचर है, फीचर के मामले में देखा ना काफ़ी सेफ्टी फीचर है, तो वहाँ पे ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे ये जो चीज़ है इसके अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो MT-15 के अंदर क्या क्या हमें फीचर मिलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है VVA टेक्नोलॉजी।
भैया इसी की वजह से जो है ना MT ना भैया तहलका मचा रखा है। VV टेक्नोलॉजी जो है ना तहलका इसी वजह से मचा हुआ भाई इसमें हमने। तो गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा इसके अंदर आपको, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, ठीक है। वाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो इसके अंदर आपको जो है नेविगेशन मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल पता चलेगी किसकी कॉल आ रही है, मैसेज आएगा व्हाट्सएप का, अगर कोई मैसेज आता है या मेल कोई भी आता है, यानी फ़ोन की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होती है वो आपकी सारी की सारी ये जो बाइक का मीटर है ये आपको बता देगी। लास्ट पार्किंग भी आपको ये बता देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एल्युमिनियम स्विंग आर्म, भाई एल्युमिनियम स्विंग आर्म करके ना बहुत लोगों ने खरीदा। एल्युमिनियम स्विंग आर्म है इसके अंदर, तो इसकी वजह से इसका जो कर्व वेट है ना, इसी वजह से इस बाइक का जो कर्व वेट है वो कम है। क्योंकि अगर मैं अपाची का अगर मैं खाली स्विंग आर्म निकालता हूँ मैं, और अपाची के स्विंग आर्म अगर मैं निकालूंगा तो इसका अगर मान कर 10 kg वेट आ रहा है ना, तो यहीं पे MT का अगर मैं स्विंग आर्म निकालूँ, एल्युमिनियम स्विंग आर्म निकाल के दे रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको कर्व वेट मान के चलो आपको 6 किलो का कर्व वेट मिलेगा, यानी 4 किलो का फ़र्क मिलेगा। यानी ये मान लो इतना फ़र्क इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसकी वजह से MT जो है ना यहाँ पे विन कर जाती है। इसी वजह से जो हमारी MT है वो आपको माइलेज भी दे देती है। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल है, सेल्फी मिलेगी, किक का ऑप्शन आपको मिलेगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर किक का ऑप्शन किक आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर स्प्लिट सीट मिल जाएगी आपको। वहीं पे अगर देखा तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको क्लॉक भी मिल जाएगी, लो फ्यूल वार्निंग की लाइट भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। अपाची आपको ऑयल कूल मिलती है और MT-15 आपको लिक्विड कूल मिल जाती है। वहीं पे अगर देखा जाए तो कि दोस्तों इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल हम लोगों को परचेज़ करनी चाहिए, तो देखो यार अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए तो देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट वाली बात करूँगा। आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो आपको चाहिए कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, जिसमें आपको कंफर्टेबल, मैंने भी अपनी 160 जो ली ना वो मैंने इसी वजह से ली है, बिकॉज कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टूर लवर हूँ। तो भाई मुझे ना कंफर्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए थी, इसलिए मैंने ना MT को थोड़ा अवॉइड करा, इसी वजह से मैंने अवॉइड करा था। तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या किस रीज़न की वजह से भी मैंने अवॉइड करा। बाकी खैर हमारा वो टॉपिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ। देखो अपाची का जो पिलियन सीट है ना ये कंफर्टेबल है, ठीक है। MT की क्या है थोड़ी सी छोटी है, तो वहाँ पे ना अगर मैं पिलियन को किसी को बिठा के भी चलाता हूँ ना, क्योंकि मेरे ग्रुप के अंदर है और बाइक ग्रुप के अंदर भर भर के लोगों ने ले रखी है, लेकिन उन लोगों के पास मैंने एक चीज़ भी देखी है, सिंगल MT नहीं है, उनके अलावा एक कंप्यूटर सेगमेंट की भी मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर आप अपाची लेते हो ना तो ये दोनों जगह पे फुलफिल करेगी। पिलियन के साथ भी आप कंफर्टेबली होकर बैठ जाओगे, ठीक है। और बाकी अगर किसी फीमेल वगैरह को बिठाओगे तो अपाची में आराम से रिलैक्स होकर बैठोगे। लेकिन MT में ना थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा ना हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। लॉन्ग टूर वगैरह में भी अगर आप पिलियन के साथ करते हो या फीमेल को अगर किसी को बिठाते हो जो साड़ी वगैरह पहनती है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन अपाची में क्या है ना, यहाँ पे वो कंफर्टेबल रहेंगी, बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ पे वो बैठने वाली है, ठीक है। अगर अब दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखो लुक्स आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लुक्स आपको किसके अच्छे लगते हैं। पर्सनली मेरे से लुक पूछा जाए तो मुझे MT का लुक अच्छा लगता है। मेरे पास खुद के पास अपाची है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ MT का लुक मुझे अच्छा लगता है। यहीं पे मेन चीज़ की अगर बात करूँ तो USD सस्पेंशन हमें MT के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन अपाची में हमें USD सस्पेंशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें फ़र्क है, बहुत फ़र्क आ रहा है। क्योंकि देखो प्राइस रेंज के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कुल मिला के अगर प्राइस की अगर मैं बात करी जाए तो आराम से आपका 50,000 का फ़र्क है। तो 50,000 के अंदर आपको MT में चीज़ें भी ज़्यादा मिल रही है, जैसे USD सस्पेंशन, एल्युमिनियम स्विंग आर्म मिल गया और दूसरा माइलेज वगैरह आपको ज़्यादा मिल गया। तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे हमारी फुलफिल करती है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेने लायक है और कौन सी बाइक हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी बाइक हमें नहीं खरीदनी चाहिए, किस बाइक को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आप लोग भी बताना कमेंट के अंदर कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आप लोगों को पसंद है और कौन सी आप लोगों की फ्यूचरिस्टिक बाइक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लिया हमारे दोनों चैनल आर्ट को सभी से मॉडिफाई कर दोनों चैनल को जो सब्सक्राइब करना तो